दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केबीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हमने यह मैथ का जो सीरीज चलाया है क्या जी तेजस सीरीज है और इससे आई होप आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो है हम केसी मैथ का एक्सरसाइज कितना 5.1 का क्या चीज़ करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा यानी कि लिखेंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 1 में है, कहता है कि निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रम यानी अनुक्रमों के प्रथम 3 पद को लिखें। यानी क्या क्या कहता है कि टी एन बराबर दिया गया है और उसको कहता है कि प्रथम 3 पद तक निकालने के लिए ये टी एन बराबर क्या दिया गया है। तो सवाल में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में टी एन बराबर दिया गया है क्या चीज 3n, क्या चीज 3n+1, 3n+1 दिया गया, इतना दिया गया है। अब कहता है इसका क्या चीज निकालना है, इसको हमको एपी में यानी कि एपी निकालना है इसका प्रथम 3 पद तक। तो देखिए क्या चीज कहता है प्रथम 3 पद, तो हम क्या करेंगे, माने क्या चीज लेट एन बराबर क्या चीज लेट एन बराबर क्या चीज हो जाएगा, एन बराबर लेट एन बराबर 3 पद कहता है तो 1 2 और 3 लेना है, 1 2 और 3 तक लेना है। तो चलिए तो अब देखिए टी यानी एन बराबर 1 लिखिए तो क्या चीज होगा, यहाँ देखिए कि एन बराबर 1 लेते हैं तो एन दिए, तो हर एक जगह जब यहाँ एन का मान 1 दिए तो हर एक जगह एन का मान कितना देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा। तो उसके बाद प्रथम पद निकल जाएगा यानी कि T1 या प्रथम पद बोलिए, दोनों सेम है। तो चलिए मान बैठाइए एन का मान, तो कितना हो जाएगा 3 × 1 प्लस कितना +1, तो यह हो जाएगा बराबर में कितना, 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3 होगा और +1 तो कितना हो जाएगा 4, कैसे हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से आप T2 निकालिए, क्या इसी तरह से T2, जब T2 निकालेंगे तो n के स्थान पर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, n के स्थान पर 2 रखेंगे तो रखिए 3 × 2 प्लस कितना +1, इस यहाँ पुट कर रहे हैं सबका वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 दूना 6 +1 कितना हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा, यह हो गया 7। उसी तरह से टी कितना T3, क्या कि कहता है सवाल में कहता है कि टी यानी कि तीसरा पद तक 3 लगातार पद तक ज्ञात करें। तो उसके बाद 3 × 3, क्या कि n का मान 3 है +1 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 × 9 +1 कितना हो जाएगा 10। तो इतना हो गया। अब देखिए क्या चीज लिखेंगे, एपी बराबर अतः लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे अतः एपी बराबर अतः एपी बराबर हो जाएगा कितना, T1 क्या होता है, T1 होता है क्या चीज T1 पहला पद, T2 दूसरा पद, T3 तीसरा पद, इसी तरह से होगा। जब इसी तरह से होगा तो T1 का मान कितना है 4 कॉमा उसके बाद T2 का मान 7, उसके बाद कितना T3 का मान कितना 10, डॉट 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 इसी तरह से चलते जाएगा। अब देखिए इसी तरह का अब सवाल नंबर 1 हो गया कंप्लीट, क्या चीज सवाल नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब जो है अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर 2 में है, इसी में बनाते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कहता है, सवाल नंबर 2 में दिया गया है Tn बराबर 2 के पावर n, क्या चीज Tn बराबर 2 के पावर n दिया गया है, टी के पावर कितना Tn बराबर दिया गया है 2 के पावर n दिया गया है। इसमें भी वही कहता है कि 1 का 2 नंबर सवाल है। तो अब देखिए n का मान कितना रखेंगे 3 तक रखेंगे, तो 1 2 और 3, तो मान लिए n का मान इतना तक, तो T1 बराबर लिखेंगे T1 बराबर 2 के पावर 1, ठीक। उसके बाद बराबर में कितना हो जाएगा, किसी संख्या पर अगर आप पावर 1 देते हैं, एक वही जो जिस पर जितना पावर 1 रहता है तो उसी का मान वह हो जाता है, तो यह हो जाएगा 2, क्योंकि 2 के पावर 1 तो 2 को एक बार गुणा कीजिए तो 2 होगा। चलिए उसके उसी तरह से अब T2 बराबर कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 कितना होता है, 2 को अगर 2 बार लिखिएगा, 2 को 2 बार गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 को 2 बार गुणा कीजिएगा तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 गुना 2 तो 2 दूनी 4, तो यह हो जाएगा इसका कितना 4 हो जाएगा, 4 हो गया। उसी तरह से अब T3 निकालिए, T3 निकालेंगे तो Tn बराबर दिया गया है सवाल में 2 के पावर n, अगर n का मान हम 3 रखते हैं तो क्या चीज हो जाएगा 2 के पावर 3 हो जाता है। तो 2 के पावर 3 कितना होता है, तो 2 के 3 के पावर यानी कि 2 के पावर 3 8 होता है, क्या चीज 8। देखिए कैसे होता है, मान लीजिए इस जगह देखिए 2 के पावर 3 है
तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। इसी तरह जय बार पावर रहेगा, जितना पावर रहेगा उतना बार गुना करना है, तो इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। अब 4 हो गया यहाँ 4, अब 4 को इस 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो वही होगा 2 के पावर 3, 8 हो गया। तो चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब इसके बाद लिखेंगे कि अतः एपी बराबर क्या चीज, एपी बराबर कितना हो जाएगा, तो एपी बराबर हो जाएगा आपका क्या चीज, एपी बराबर तो यह लिख दीजिए, T1 होता है पहला पद, T2 होता है दूसरा पद, T3 होता है तीसरा पद, इसी तरह से चलता जाएगा। अब देखिए इतना हो गया, यानी कि सवाल नंबर 1 में क्या सवाल है जानते हैं, सवाल नंबर 6 है, क्या 6 सवाल है, 1 में 6 सवाल है, लेकिन सवाल बहुत आसान है। तो चलिए धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका सवाल बढ़ते जाएगा और सवाल का लेवल भी बढ़ते जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर अगला, एक सवाल नंबर अब अगले पेज पर चलते हैं। तो अगला पेज में देखिए क्या है, अगला पेज में अब आएगा क्या चीज, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या दिया गया है देखिए, लिखते हैं, कहता है Tn बराबर n स्क्वायर प्लस 1। Tn बराबर दिया गया है क्या चीज, Tn बराबर n स्क्वायर प्लस 1, क्या चीज, Tn बराबर n स्क्वायर प्लस 1। तो इतना दिया गया है, इतना दिया गया है, ठीक। अब देखिए इसको, इसमें भी वही करना है, क्या चीज करना है, n का मान कहां तक निकालना है, 3 तक निकालना है। तो सेम टू सेम बहुत आसान सवाल है। अगर आप थोड़ा बहुत भी वीडियो को बढ़िया से देख रहे होंगे तो ये सब सवाल जो आप अपने से बनाते होंगे। तो चलिए n का मान कितना मानेंगे, 3 तक, 1 2 3। देखिए सवाल में कह रहा है 3 तक निकालने के लिए, आपका मन है 4 तक भी निकाल सकते हैं और 5 तक भी निकाल सकते हैं। तो चलिए 3 तक लिख दिए। अब देखिए T1 बराबर हो जाएगा क्या चीज, n के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस कितना, प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, इसका आंसर, आंसर मतलब इसको कैलकुलेट करने के बाद एक के पावर आप जितना भी दीजिए, आंसर क्या चीज होता है, एक ही होता है, क्या चीज, एक ही होगा। तो 1 के पावर 2 दीजिए या 2 लाख दीजिए या 5 लाख दीजिए, कितना होता है, उसका मान 1 होता है। तो 1 प्लस प्लस कितना, प्लस 1, इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 2, इतना हो गया। अब इसी तरह से T2 जब लिखेंगे तो T2 लिखने के बाद तो 2 के पावर कितना देंगे, 2 प्लस कितना, प्लस 1। तो यह बराबर में हो जाएगा क्या चीज, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 4 प्लस 1, 2 के पावर 2 कितना होता है, 4 होता है और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, यह हो गया 5, क्या चीज, 5 हो गया। इसी तरह से T3 जब निकालेंगे तो कितना, 3 के पावर क्या चीज, 3 के पावर 2 प्लस 1। तो 3 का पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 5, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, वह 10। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस में 1 करना, कितना हो जाएगा 10, कितना हो गया, यह 10 हो गया। तो इतना हो गया इसका। अब देखिए इसको एपी में लिखेंगे, क्या चीज, या एपी में लिखेंगे, इसको एपी में जब लिखेंगे क्या चीज होगा, इसको एपी बराबर 2, 5, कितना, 10, 3 3 9 प्लस 1 कितना होता है, 10 होता है। और 2 दूनी 4 प्लस 1 5 और 2, 1 का पावर 1 दीजिए और प्लस 1 2 हो गया। यह हो गया एपी में, यह कितना हो गया, एपी में हो गया। अब देखिए सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में है क्या चीज, सवाल नंबर 4 में है Tn बराबर क्या चीज, Tn बराबर न लिखते हैं, Tn बराबर सवाल नंबर 4 में Tn बराबर है इसका आंसर कितना, Tn बराबर n इंटू n प्लस 2, n प्लस 2 है इसका सवाल। तो अब इसको भी कहां तक निकालना है, प्रथम 3 पद निकालना है। तो प्रथम 3 पद का मतलब हुआ n बराबर 1 2 और 3 इतना लेना है। तो T1 बराबर हो जाएगा कितना, 1 इंटू 1 प्लस 2 बराबर इसका कितना हो जाएगा, हल करेंगे तो पहले कोष्ट की क्रिया होती है, पहले कोष्ट की क्रिया होती है उसके बाद गुना की। तो पहले अंदर में जोड़ दिए, कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद, 2 1 3, 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो इसका 3 होगा। उसी तरह से T2 निकालिए। अब T2 निकालेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 2 बराबर कितना, बराबर हो जाएगा 2 2 4, 4 दूना 8, 8 हो जाएगा। अब इसके बाद T3 निकालेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 2 5, 5 दिया 15 हो जाएगा, यहाँ क्या चीज 5 दिया 15 हो गया।
तो यह हुआ इसका। अब इसका भी एपी लिख दीजिए। एपी बराबर यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। तो यह हो जाएगा कितना 3, 5, 8, यह इतना हो गया प्रथम तीन पद। प्रथम तीन पद हो गया यह। उसके बाद देखिए कितना सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में है क्या चीज टी एन बराबर क्या चीज टी एन बराबर 2n+5। 2n+5 है 2n+5। अब देखिए अब इसको भी हल करना है। तो इसमें भी प्रथम तीन पद निकालने के लिए 1, 2, 3 n का मान लिए। तो t1 बराबर हो जाएगा कितना t1 बराबर हो जाएगा यानी कि 1 गुना 2 1 गुना 2 प्लस 5। तो इसका हो जाएगा कितना 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। उसके बाद T2 हो जाएगा 2 गुना 2 + 5 कितना हो जाएगा 2 दूना 4 5 4 9 इतना हो गया। इसी तरह से T3 बराबर हो जाएगा क्या चीज यानी कि n के स्थान पर 3 रखिए 2 गुना 3 प्लस कितना +5 बराबर कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा या 3 दूना 6 + 5 कितना हो जाएगा या 11। क्या चीज हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसी तरह से सब निकल गया इतना हो गया। अब देखिए अब सवाल नंबर 6 क्या चीज सवाल नंबर 6 या सवाल 1 का जो है 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में 6 गो सवाल था यह 6 गो सवाल यानी कि अब 5 सवाल कंप्लीट हो गया है। अब सवाल नंबर 6 पे। तो चलिए अगला पेज पर अब चलते हैं। क्या चीज अब अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज पर देखिए सवाल नंबर 6 में क्या कहता है कि सवाल नंबर 6 में सवाल नंबर 6 में है टीएन बराबर क्या चीज टीएन बराबर n-3 बटा कितना बटा 4 इतना दिया गया है। कहता है क्या चीज प्रथम तीन पद ज्ञात करें। क्या चीज प्रथम तीन पद ज्ञात करना है। जब प्रथम तीन पद मांग रहा है तो उसी तरह से n का मान लगाना है। n का मान कहां तक रखना है 1 से लेकर 3 तक रखना है। प्रथम तीन पद मांग रहा है इसलिए अगर कहेगा सेकंड से 3 पद तो 2 से स्टार्ट करते। अगर कहेगा तीसरा से 3 पद तो 3 4 5 इस तरह से होता। तो प्रथम से कहता है तो इसलिए 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो n का मान यहाँ लिख लेंगे। लेट माना कि n का मान कितना 1 2 और 3 प्रथम तीन पद हो गया। n का मान रखते जाइए और आंसर निकालते जाइए। आसान है। n का मान 1 तो 1 - 3 बाय कितना 4 तो यह जाएगा -2/4। तो इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा -हाफ इतना हो गया। बस यही होगा इसका आंसर यानी कि T1 पहला पद इतना हो गया। उसके बाद दूसरा पद देखिए। दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद कितना हो जाएगा n के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 - 3 बटा कितना बटा 4। जब बटा 4 तो 2 में से 3 में से यानी कि 2 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा -1 होगा। और यहाँ देखिए हाँ -1 बटा कितना बटा 4। तो यह हुआ इसका दूसरा पद। उसके बाद T3 में देखिए 3 - 3 बटा कितना बटा 4 तो बराबर कितना हो जाएगा 0/4। तो 0/4 कितना होता है 0 होता है 0/4 0। तो इतना हो गया इसका 6 का सवाल का आंसर। अब देखिए इसी तरह से है क्या चीज इसी तरह से है 2 नंबर में सवाल। 2 नंबर में सवाल कहता है कि निम्नलिखित अनुक्रमों जिनके nवां पद दिए गए हैं के पूछे गए पदों को ज्ञात करें। क्या जी इसमें जो है Tn बराबर दिया गया है और कहता है कि T2 निकाले T1 निकाले इस तरह से पद मांग रहा है। तो चलिए अब देखिए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में कितना सवाल है सवाल नंबर 2 में 4 सवाल है। और इस वीडियो में जो है हम सवाल नंबर 2 तक ही करेंगे क्योंकि सवाल इसमें ज्यादा है। 1 में 6 गो सवाल है 2 में 4 गो सवाल हो गया कितना 10 सवाल। वीडियो हो जाएगा लंबा। अब लंबा वीडियो को आप देखते हैं नहीं इसलिए जो है कि इस वीडियो में सवाल नंबर 2 तक ही करेंगे। तो चलिए देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कहता है। अब पेज बदलते हैं। क्या चीज पेज बदलते हैं। सवाल नंबर 2 में कहता है सवाल नंबर 2 का एक कहता है Tn बराबर दिया गया है। क्या चीज Tn बराबर दिया गया है कितना दिया गया है n स्क्वायर इंटू n+1 बटे कितना बटे दिया गया है 3। और कहता है क्या चीज T1, T2 ज्ञात करें। T1, T2 ज्ञात करें। तो इसमें फिक्स कर दिया गया कि हमको पहला पद और दूसरा पद ही निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज तो T1 बराबर क्या कि यहाँ दे दिया गया है तो यहाँ दिया गया है तो T1 निकालना T1 निकालेंगे। तो n के स्थान पर 1 रखिए
तो एक का स्क्वायर इंटू 1 + 1, n के स्थान पर 1 रखिए, बटे कितना, बटे 3। बटे 3 जब दिए तो पहले कोष्ट की क्रिया होती है, तो पहले कोष्ट की क्रिया होती है, तो कोष्ट के अंदर क्या चीज है, तो +1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 यानी 2, 1 + 1 2, और एक का स्क्वायर कीजिए या क्यूब कीजिए, जितना भी पावर दीजिए उसका क्या हो जाएगा, एक ही होता है, 1 × 2 बटे कितना, बटे 3। तो 2 किससे, यानी कि 2 को 1 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 2/3, यानी कि T1 का मान कितना हो जाएगा, हो गया 2/3। उसके बाद T2 का मान हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 2 + 1 बटे कितना, बटे 3 हो गया। उसके बाद अब गुना कीजिए, हल कीजिए, आंसर निकल जाएगा, 2 दूना 4 इंटू 2 1 3, 2 1 कितना हो गया, 3/3, 3 से 3 खत्म, कितना बच गया, 4, क्या चीज बच गया, 4, तो इतना हो गया। अब देखिए 2 का 2 नंबर सवाल, 2 का 2 नंबर सवाल में है क्या चीज, 2 का 2 नंबर सवाल किस तरह से है, तो इसमें दिया गया है Tn बराबर दिया गया है n इंटू यानी n इंटू n - 1, n - 1 नहीं n - 2 है, क्या चीज n - 2 बटा है n + 3 और कहता है इसका क्या चीज, अब देखिए इसमें कहता है T20 निकाला, यानी कि T20 तक निकाले, T20 निकाले। जब T20 कहता है तो सीधा T20 पर जाएंगे, कहां जाएंगे, T20 पर, तो लिखेंगे हल, कैसे हल लिखेंगे, हल में देखिए या सॉल्यूशन लिखिए, इंग्लिश मीडियम वाला सॉल्यूशन में बोलेगा और हिंदी मीडियम हल। तो हल के बाद अब देखिए T20 लिखेंगे हम भी, T20 बराबर 20 इंटू 20 - 2 बटे कितना, बटे 20 + 3। अब इसको जब हल करेंगे कितना हो जाएगा, हल करने के बाद क्या चीज, हल करने के बाद हो जाएगा 20 इंटू 18 होगा, 20 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, 20 में से जब 2 घटेगा तो 18 बचेगा, तो 18 बटे कितना, बटे 23, यह कटने वाला है नहीं, इसको गुना करके सिर्फ लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ 23 है, यहाँ 18, यहाँ 20 है, नहीं कटेगा, तो 18 दूना कितना होता है 36, एक 0 है, यहाँ 0 लगा दिए। स्मार्ट तरीका अपना ये गुना करने की, ये नहीं कि बच्चा वाला तरह से गुना कर रहे हैं, 18 दूना 36, 0 लगा दीजिए, हो गया इतना, बटे कितना, बटे 23, यह हो गया आपका आंसर, क्या चीज T20वां पद कितना हो गया, इतना हो गया इसका आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 2 का 3 है, और पेज बदलते हैं, पेज नंबर कितना हो जाएगा, पेज नंबर 5 पर चलते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में कहता है क्या चीज, सवाल नंबर 3 में इसमें देखिए कितना बड़ा सवाल दिया गया है, देखिए आपको सिर्फ मतलब डराने के लिए दिया गया है सवाल। इसमें कहता है n - 1, क्या चीज n - 1 इंटू n - 2 इंटू 2 - n की बार पहले दे दिया है संख्या, उसके बाद इंटू, फिर इंटू दिया गया है 3 + n दिया गया है। उसके बाद कहता है क्या चीज, उसके बाद कहता है कि T20 निकालें, यानी कि इससे पिछले सवाल में भी T यानी कि 20वां पद मांग रहा था, और इससे यानी कि इस सवाल में इस सवाल में भी T20 मांग रहा है। तो चलिए अब इसका भी T20 निकालते हैं। T20 निकालने का मतलब है ये नहीं T20 क्रिकेट वाला मत समझिएगा, या T20 यानी T20वां पद है, यानी कि 20वां पद मांग रहा है, तो आराम से इसका जो इसमें भी n का मान 20 पुट कीजिए और आंसर इसका निकल जाएगा। तो पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, तो देखिए 20 माइनस कितना 1 इंटू 2 - 20, देखिए हम कितना इसमें कितने बच्चा इसमें मिस्टेक कर देगा, घटाने में गलती कर देगा। उसके बाद 3 प्लस कितना, प्लस 20, इतना हो गया। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 19, माइनस 2 में से 20 घटाइए, तो 2 में से 20 घटाने का मतलब हुआ कि -18 बचेगा, क्या चीज -18 बचेगा। और गुना अब कितना 20 में 20 + 30 यानी 20 + 3, तो 20 + 3 हो जाता है कितना 23। अब इसको जो है कि गुना करके आंसर लिखिए, गुना करने में क्या चाहिए, पहला नंबर आंसर कितना किसमें होगा या माइनस में होगा। अब जो है कितना होगा, तो 18 गुना 19 कीजिए, बाद में माइनस लगा देंगे, तो 18 गुना 19 करने के मतलब यानी गुना कीजिए, उसके बाद लिखिए, देखिए 18 को 9 बार पढ़िए, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना 18, यानी कि 18 को 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 का 18 18 7 18 54 8 चौके 72 18 पंचे 90 18 के 108 18 70 26 88 84 18 9 62 का मतलब हुआ कि 162, 18 नंबर कितना होता है 162, तो 162 का कितना हो जाएगा, 162 का 2 हासिल कितना बचा 16,
उसके बाद 18 और 16 जोड़ दीजिए, 18 16 जोड़ कितना हो जाएगा, 8 6 कितना होगा 14, 2 1 यानी कि 2 1 3, इतना हो गया, कितना हो गया 300 यानी कि इतना, ठीक, माइनस लगा दिए। उसके बाद आप गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे यहाँ 23। तो अब इसके बाद जब इतना गुना करेंगे तो इतना गुना करेंगे तो अब देखिए इसको कैसे गुना करते हैं, इसको साइड में ही कॉप्चा में ही गुना करना पड़ेगा, क्या चीज कॉप्चा में गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9 1 10, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 6 8 7, कितना हो गया यह 7 यानी कि 7 8 6 6, इतना यानी कि 7886, क्या चीज 7886 हो गया। या थोड़ा इसमें गुना करने वाला था तो गुना करना ही पड़ेगा, इसका तो कोई उपाय है नहीं कि आप कैलकुलेटर से गुना कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से गुना नहीं करना है, क्या चीज कैलकुलेटर से गुना नहीं करना है। तो यह हो गया इसका आंसर, यानी कि माइनस लगा दीजिए, माइनस। अब जो इसी तरह से सवाल नंबर 4 पे, सवाल नंबर 4 में इतना गुना भाग है नहीं, तो सवाल नंबर 4 देखिए इसी तरह इसी जगह इसी पेज में बनाते हैं। सवाल नंबर 4, क्या चीज सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में देखिए, सवाल नंबर 4 आपको आपके पास किताब होना चाहिए, क्या चीज केसी सिन्हा का किताब होना चाहिए, और आपको बनाना भी है अपने से, अपने से भी बनाना है। सवाल नंबर 4 में देखिए क्या कहता है, सवाल नंबर 4 में है, सवाल नंबर 4 में टी एन बराबर, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, टी एन बराबर दिया गया है कितना, टी एन -1, नहीं देखिए ऐसे है टी एन -1, आपको ऐसे अगर किताब में नहीं है उसको जो है आप अपने से मान लीजिए, क्या कि एन से घटाया है, टी एनवा पद से नहीं घटाया है, टी एन से घटाया, क्या चीज टी एन से घटाया है, तो टी एन से घटाया है और नीचे में एन स्क्वायर। और आपको सवाल में देखिए दिया गया है क्या चीज, T1 बराबर दिया गया कितना 3, और मांगता क्या है, तब जाके कहता है T2 एंड T3 ज्ञात करें। यह सवाल हम आपको कॉन्सेप्ट के वीडियो में भी बताए हैं, तो चलिए इसको आप देखिए हल करते हैं, इतना कहता है तो आप देखिए इसमें क्या चीज लिखेंगे, तो हल लिखेंगे, हल। अब क्या करेंगे आप, अब जो है सीधा T2 का मान रखिए और T2 का मान निकालिए, तो T2 बराबर तो कितना हो जाएगा T2 -1, क्या चीज T2 -1 बटे कितना, बटे 2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, तो T1 2 में से घटेगा तो कितना बचेगा T1 बटे 4, तो T1 बटे 4, तो T1 का मान दिया गया कितना 3, तो 3 बटे 4 हो गया, और T3 का मान कितना हो जाएगा, T3 का मान हो जाएगा कितना T3 -1, 3 - 1 बटे कितना, बटे 3 का होल स्क्वायर, ठीक 3 का होल स्क्वायर, तो T2 बटे कितना, बटे 9, बटे 9 होगा, तो T2 का मान कितना है 3/4, पूरे का बटे कितना, पूरे का बटे 9, पूरे का बटा कितना हो गया 9। अब देखिए अब इसको किस तरह से करिए कीजिएगा, कितना बच्चा यहाँ भी कितना कर देता है 9 में गुना कर देता है, क्या चीज 9 में गुना यानी कि 3 गुना 9 कर देता है, लेकिन यहाँ 3 गुना 9 नहीं होता है, जस्ट इसके कपार वाला यानी कि इसके कपार के ऊपर में जो उसमें गुना हो जाता है। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 3 बटा कितना 9 चौके 36, 9 चौक 36 हो गया। अब इसको कटा भी सकते हैं, क्या चीज 12 तिया 36, इतना हो गया, यह होगा इसका आंसर, यानी कि T1 T2 पद यहाँ निकला और T3 वाला पद यहाँ निकला। तो इस तरह से जो है कि पूरा यानी कि इस तरह से पूरा सवाल नंबर 2 तक क्लियर कर दिए हैं, एक्सरसाइज कितना 5.1 का, और अपने से आपको अपने से भी बनाना है। तो चलिए इस भी यानी इससे अब अगले वीडियो में सवाल नंबर 3 करेंगे, और उसके बाद टाइप नंबर 2, यानी टाइप नंबर 2 कौन से स्टार्ट है 4 से स्टार्ट है, और उसको पूरा टाइप नंबर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर देंगे पूरा। और इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।